मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को उर्राल मैम का सलाम। आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो कि कथा द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी का नाम है लापता साबुन का रहस्य। ये कहानी गीता धर्मराजन द्वारा लिखित है और इसका चित्रांकन शुद्ध सत्व बसु और चारवाक दीप्ता ने किया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। जयंत दक्षिणपुर का एक दयालु सरपंच था। बच्चों को बहुत प्रिय और बड़ों को भी। दक्षिणपुर का गांव खुशहाल चेहरों से भरा था। सभी लोग सुखी और स्वस्थ थे। वे मन लगाकर काम करते और खाली समय में दोस्तों के साथ मजे करते। पर सब बदलने वाला था। सब कुछ बहुत बहुत दूर जन्म ग्राम की सुनसान पहाड़ियों के पीछे, पतले कुबड़े चांद के नीचे, दुष्ट असुर तोबा काची चक्कर काट रहा था। आगे पीछे पीछे आगे। उसकी थुलथुली बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी थीं और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें कड़क रही थीं। तोबा काची शैतानी षड्यंत्र रचने में व्यस्त था। मैं भारत का राजा बनना चाहता हूं, वो गुर्राया। मुझे फौरन कोई सुझाव दो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों की चटनी बना दूंगा। चर्मासुर थर्राने लगा। कुछ समय सोचने के बाद जर्मासुर को एक तरकीब सूझी। महाराज, वह कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास एक योजना है। जल्दी बताओ। तोबा काची उतावला था। कोरोना कीटाणुओं की सेना घबरा रही थी। आखिरकार जर्मासुर सहमते हुए बोला, महाराज, आप जानते हैं कि हम कीटाणु कितने दुष्ट होते हैं। इतने छोटे कि हमें कोई देख नहीं सकता और इतने शांत कि हम बहुत आसानी से मानव शरीर में घुस सकते हैं। तोबा काची अपनी डरावनी आवाज में गरजा, जैसा कि आप जानते हैं महाराज कि हमारे ये नन्हे दोस्त कोरोना वायरस भारत में बीमारी फैलाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। तोबा काची चिल्लाया, जल्दी बताओ वरना। महाराज, जर्मासुर बुदबुदाया, हमारे दोस्त उन लोगों पर हमला करते हैं जो लोग अपने हाथ साबुन से नहीं धोते। अगर लोग अपने हाथ साबुन से ना धोएं, अपने चेहरों को अपने गंदे हाथों से छुएं और फिर और लोगों के बीच जाकर अच्छू छींके और खांसे, तो सोचिए महाराज क्या हो सकता है। तबाही, मारामारी, महामारी। तोबा काची की आंखें खुशी से चमक उठी। और अगर हम साबुन ही गायब कर दे तो हमारी कोरोना कीटाणु सेना सभी लोगों को बंदी बना लेगी और आप
बन जाएंगे भारत के राजा। जर्मासुर चहक उठा। हा 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 हा। तोबा काची की हंसी जन्मग्राम की पहाड़ियों के बीच गरजने लगी। हा 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 हा। हा 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 हा। और फिर वैसा ही हुआ जैसा कि जन्मासुर ने सोचा था। कोरोना कीटाणुओं की सेना ने भारत के सबसे खुशहाल गांव दक्षिणपुर पर हमला बोला। जयंत और गांव के सभी बच्चे खेल खत्म करने के बाद हाथ धोने गए, पर ये क्या, साबुन गायब था। गांव के सभी लोगों ने खोज शुरू की। यहां देखा, वहां देखा, सब जगह देखा। खांसते, छींकते, आछू, आछू। साबुन खोजते खोजते वे लोग अपना बुखार, खांसी, बहती नाक सब भूल गए। गांव के सभी साबुन गायब थे। आहा! तोबा काची बोला, अपने हाथों को रगड़ते हुए। देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं, खुद ही बीमारी फैला रहे हैं, एक दूसरे के चेहरों पर खांस कर और छींक कर। जल्द ही गांव के सभी बच्चे जयंत के घर पहुंचे। हमारे माता पिता बीमार हैं, हर कोई बीमार है, उन्होंने कहा, कृपया हमारी मदद करें। दक्षिणपुर की दोस्त थी तमाशा नाम की एक हथनी। उसने तोबा काची और उसकी वायरस सेना को अपना काम करते देखा था। उसे जल्द ही कुछ सोचना होगा। तमाशा ने लक्ष्मी और दूसरे बच्चों से कहा, जयंत को एक बड़ा सुझाव दो, हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी एक निडर लड़की थी। वह दयालु थी। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। दक्षिणपुर में सभी उसे प्यार करते थे। हम साबुन बना सकते हैं, लक्ष्मी ने सुझाया। अरे हां, साबुन बनाना आसान है, लक्ष्मी की एक दोस्त ने कहा। याद है, हमने इसके बारे में अपनी किताब में पढ़ा था। तमाशा मुस्कुराई। इसी कारण से तुम बच्चे रीडर लीडर हो, वह बोली। जल्द ही लक्ष्मी और उसके दोस्तों ने सभी लोगों को साबुन बनाना सिखाया और यह भी कि वायरस सेना के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। गांव के लोग उत्साह से मुस्कुरा उठे और पूरे गांव ने थैले भर भर कर साबुन बनाए और हाथ धोए। और फिर जब कोरोना कीटाणु सेना हमला करने आई तो वह दंग रह गई। गांव में उन्हें एक भी गंदा मैला हाथ नहीं मिला। तोबा काची और उसके दुष्ट कीटाणु वहां से भाग खड़े हुए, दूर, बहुत दूर। शाबाश लक्ष्मी, शाबाश दक्षिणपुर, जयंत ने कहा अपनी खुशी से खनखनाती आवाज में। तो आशा करती हूं बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे लक्ष्मी ने सबको साबुन बनाना सिखाया और अपने गांव वालों को बचाया, उसी प्रकार आप भी कैसे खुद अपने घर में साबुन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साबुन बनाने की विधि। सबसे पहले 20 रीठा लें
और कुछ घंटों तक उन्हें पानी में भिगोएं। फिर गुठली निकालकर अलग कर दें। नरम होने पर उसे उसी पानी में 30 मिनट उबाल लें। आप इसमें कुछ नींबू या संतरे के छिलके भी मिला सकते हैं। ठंडा होने पर इस मिश्रण को मिक्सी में पीस लें। अगर मिक्सी नहीं है तो मिश्रण अधिक समय तक उबालें। इसे ठंडा करें। उबले हुए मिश्रण को हाथ से मसल लें। छलनी और थोड़े से पानी का उपयोग करके गूदे को छान लें। तब तक निचोड़ें जब तक कि उसका सारा गूदा ना निकल जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम भोजन पकाते समय इमली का गूदा निकालते हैं। इस भूरे रंग के तरल साबुन को बोतल में भर लें। यह तरल साबुन 1 सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद इसमें से दुर्गंध आए तो फिर भी आप इसे कपड़े और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरल साबुन में एक ढक्कन सिरका डाल लें। आप एक बाल्टी कपड़े धोने के लिए इस तरल साबुन के 5-6 चम्मच डाल सकते हैं। इस साबुन को पानी से पतला करके हाथ धोने वाले डिस्पेंसर में भरकर हाथ और मुंह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी घर पर अपना साबुन बनाने की विधि। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब अपने हाथ धो रहे हैं बार बार लगातार, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार मैंने आपको सिखाया है। कैसे सिखाया था बच्चों? दोनों हाथ रगड़ने हैं अच्छे से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उंगलियों के बीच में। और ये चीज आपको कितने समय तक करनी है? अगर आप भूल गए हो तो आप मन में एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गा लीजिएगा और जब तक आपका गाना खत्म होगा आपके हाथ अच्छे से धुल चुके होंगे। और अगर घर पे साबुन खत्म हो गया हो तो आप खुद भी अपना साबुन बना सकते हैं। है ना कितना आसान? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपना साबुन बनाएं तो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके खतों का इंतजार करूंगी। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।